हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज का ये वीडियो होगा बरसात की सब्जियों की हम तैयारी कर रहे हैं। पहले हम पौधे की तैयारी गार्डन में कुछ मैं बरसात की सब्जियां लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ तैयारी करूंगी कि कैसे मैं अपने गार्डन में सब्जियां लगाती हूँ। क्योंकि कुछ सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया है, बट कुछ जगह हमारी है जो रेडी करना है हमें। तो पहले मैं दिखा दूं आप लोगों की कैसे थोड़ी सी तैयारी करें अपने होम गार्डन में बरसात की सब्जियां लगाने का, कि जैसे ही मानसून आए और हम बीज डाले रहे और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और जैसे ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिए। तो गाइज चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे तैयारी दिखा देती हूँ कि कैसे हम बड़े कंटेनर का भी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए जो है हमने क्या किया है कि ये सारे हमारे ग्रीन लीव्स जो पड़े हैं, जो भी कचरा है, अब इन्हें तो हमें निकालना है। तो इन्हें निकाल के हम बड़े कंटेनर में भरेंगे। तो उसके लिए देखिए, कोई भी जब आप इस तरह से निकालिए तो मिट्टी की भी हमें जांच करनी पड़ती है। जैसे कि हमें ये निकालना है तो मिट्टी की जांच कैसे होगी, जैसे ही हम इसे इस तरह से निकालेंगे, ये देखिए, तो आप जब निकालिएगा तो आपकी जो ये रूट्स लगेगी, ये देखिए हमारी जो रूट्स है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यानी एक भी इसमें डॉट्स नहीं है। ये देखिए सारे सफेद रूट्स हैं और बिल्कुल अच्छे साफ, और एक एक भी गोल गोल टाइप का नहीं है। यानी जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल वायरस मुक्त मिट्टी है, इसमें कोई भी निमाटोड वगैरह नहीं हुआ है। तो कभी भी कोई भी जड़ कबारिए तो इस तरह से कबार के उसे अच्छे से देख लीजिए कि हमारी जो मिट्टी सही है कि नहीं है। अब इस मिट्टी में कोई भी वायरस और फंगस नहीं है, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वो सब देख सकती हैं इस तरह से बिल्कुल सही है, यानी वाइट है, नहीं है, मतलब डॉट्स नहीं है, यानी बिल्कुल मिट्टी सही है। तो इस मिट्टी में हमें टमाटर लगाना है और बड़े कंटेनर भर के हम सब्जियां लगाएंगे। तो चलिए पहले मैं इनको कबार लेती हूँ। तो ये कंटेनर जो है हमारा पहले से इसमें मिट्टी था थोड़ा बहुत, तो उस मिट्टी को हमने 7 से 8 दिन की उलट पुलट करके पूरी धूप दिखाई है। और एक साइड हम थोड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी जो है बेल जो है नेनुआ का था, तो उसे मैंने सुखा के रखा है। क्योंकि सुखा के भी जो बेलें रखती हूँ मैं उसे इसी में डालती हूँ, जो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर एक तरह से खाद बनता है। तो एक साइड में इसे डाल दूंगी, और ऊपर से जो हम मिट्टी डालेंगे वो मिट्टी को जो है हम पहले हटा लेंगे, क्योंकि हमें और भी इसमें बेलदार सब्जियां, जो बेलें कबारी हैं, बेल जो मैंने लगाया था उसे भी मुझे डालना है। तो मैं ऊपर की जितनी मतलब 7 से 8 कठौती या फिर जितना आप मिट्टी हटाना चाहती हैं उतना मिट्टी को जो है हटा लीजिए, ताकि क्योंकि जब वो डालिएगा इसके ऊपर और उसके ऊपर जब हम मिट्टी डालेंगे, ये हमारी जो बेलें हैं इसको डालने के बाद अगर मिट्टी नहीं हम हटाते और डायरेक्ट बेल डाल के फिर डालते तो कंटेनर काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। तो हम मिट्टी हटा लेते हैं और जितनी मिट्टी हमें ज़रूरत होती है उस अनुसार जो है हम डालते हैं। और मिट्टी मैं ऊपर इस पर मिट्टी डालूंगी, उसके बाद हम सॉइल मिक्सचर इसी में बना देंगे, क्योंकि अलग से हम सॉइल मिक्सचर बनाया नहीं है। तो चलिए पहले इस पर हम मिट्टी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी ड्रम भर ली है। आप चाहें तो मैंने थोड़ी सी खाली रखी है, अगर आप लोग भरना चाहते हैं, पूरा भरना चाहते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार मिट्टी डाल दीजिए। अब हम बनाएंगे इसी में सॉइल मिक्सचर, इसी में खाद वाद दे के, जो भी न्यूट्रिशन है इसका दे के हम इसी मिट्टी में मिक्स कर लेंगे। और जो लोग अगर चाहते हैं तो अलग से भी मिक्स करना चाहते हैं तो वो अलग से भी मिक्स करके अपना सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी गेरू, ये देख लीजिए, क्योंकि हमारी मिट्टी काफ़ी एक टंकी है और इससे पहले भी हमारी बेलें पूरी लगी हुई थी। तो ऊपर नीचे की तो मिट्टी हम पूरा नहीं मिला सकते हैं, बट पानी वानी डालने से जो है ये सब चीज़ें भी नीचे घुल के जाती है, तो हमारा कॉम्बाइंड मतलब मिट्टी उतना हो जाता है। और वहीं पे हमने 1 कटोरी जो है चूना भी लिया है। तो इस तरह हम चूने को भी पूरे फैलाएंगे। और यहाँ पे जो है हम बर्मी लेंगे, आप चाहे तो सड़ी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं।
ये हमने यहाँ पे कम से कम 10 केजी जो है बर्मी ले रहे हैं, क्योंकि हमें बेलदार सब्जियाँ लगानी है और कद्दू लगाना है, तो उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होना चाहिए। कद्दू क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें खाद की मात्रा रहती है, तो जो है हमारा फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होती है। और बरसात में जो है पानी बार बार पानी जो पड़ता है, तो उससे जो है लिक्विड फॉर्म में हमारा पानी धीरे धीरे मतलब कंटेनर से नीचे गिर जाता है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी थोड़ा उसमें लिक्विड कम हो जाता है, खाद की मात्रा। तो इसमें ज़्यादा ही हम डालते हैं और बीच बीच में भी डालेंगे। तो हम पूरे अच्छे से इसको ऊपर नीचे पूरी मिट्टी को मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करके जब हम इसमें अपना कोई भी सॉइल मिक्सचर मिक्स करने के बाद अपनी सब्जियां लगाएंगे, उससे पहले हम इसमें कम से कम 5 से 7 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे। फिर कल होके हम ट्राइकोडर्मा लिक्विड फॉर्म में डालेंगे। ये मेरा मतलब ज़रूरी काम है, जीवाणु जल और ट्राइकोडर्मा मिक्स करना, क्योंकि मैं लिक्विड फॉर्म में रखती हूँ इस सब चीज़ों को। तो मैं यही काम हर ग्रो बैग्स भरना, कंटेनर भरना, सारे काम में सेम प्रोसेस से इसी तरह करती हूँ। अगर हमारे घर का जो कचरा है उससे भी हमारा मैनेजमेंट हो जाता है, इधर उधर मैं नहीं फेंकती हूँ। तो जब हम बीज डालेंगे तो कोई भी कद्दू हो या नेनुआ, तो ये देख लीजिए, ये जो साइड होता है थोड़ा सा जो ऊपर वाली ये साइड है, इसे जो है हम नीचे की ओर दबाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारी बस थोड़ी सी ½ इंच नीचे ये पोर्शन जो होता है इस तरह से